नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल से खबर। आज नगरीय निकायों के महापौर अध्यक्ष पद का आरक्षण होगा। 407 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी। सुबह 11 बजे से रविंद्र भवन में आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका, 292 नगर परिषद, 95 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 15 दिसंबर के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। तो आज नगरीय निकायों के महापौर अध्यक्ष पद का आरक्षण होगा। 407 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी। सुबह 11 बजे से रविंद्र भवन में आरक्षण प्रक्रिया होगी। 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका, 292 नगर परिषद, ये प्रक्रिया। विशेष संवाददाता विजय मान के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विजय, आज नगरीय निकाय के महापौर अध्यक्ष पद का आरक्षण होने जा रहा है। किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, क्योंकि कल तो साफ हो गया है कि डायरेक्ट तरीके से अब इसमें इलेक्शन किया जाएगा। किस तरीके से आगे इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा? देखिए करिश्मा, एक तरह से जब मेयर और अध्यक्ष पद का आरक्षण हो जाएगा तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज होगा। हालांकि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग कब तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि ये तमाम सारी जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार को करके देनी होती है और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश की बड़े शहरों की, वहां पर उनके मेयर पद के आरक्षण होंगे। और इस समय जैसे कि जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है उसमें ये सबसे अहम होता है कि रोटेशन को अपनाया जाता है। यानी कि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल पिछले 3 बार से सामान्य वर्ग के पद के लिए आरक्षित होता रहा है जी। तो अब इस बार संभावना ये बन रही है कि भोपाल का जो मेयर है उस पद का आरक्षण या तो ओबीसी या ओबीसी महिला के लिए हो सकता है। तो इस तरह से पूरी आरक्षण की प्रक्रिया होती है और जैसे कि बाकी नगर निगमों में भी यही लागू होगा। तो इससे ये काफी ये जो आज नगरीय प्रशासन विभाग जब ऐलान कर देगा उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पूरी लिस्ट भेज दी जाएगी और फिर उसके बाद फिर राजनीतिक दल, सबसे अहम बात है कि राजनीतिक दल फिर इसके हिसाब से अपने राजनीतिक समीकरण जो है वो बिठाने में अपनी तैयारियां शुरू करेंगे कि किस पद के लिए क्या आरक्षित हुआ है, फिर कौन दावेदार है। तो एक तरह से ये एक शुरुआती है कि नगरीय निकाय चुनाव, इसके बाद फिर केवल तारीखों का ऐलान होना ही बाकी रहेगा जी। यानी कि हम मान सकते हैं कि इसके बाद नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल बज सकता है। और आज जिस तरीके से प्रक्रिया होनी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हो सकता है भोपाल की अगर हम स्थिति देखें तो वहां पर ओबीसी वर्ग का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल भोपाल में कैसी रही है आरक्षण की स्थिति, ये भी आपको समझाते हैं। 1994 में अनारक्षित और 1999 में ओबीसी महिला रही हैं। 2004 में अनारक्षित, यानी कि हम रोटेशन के हिसाब से ही आपको बता रहे हैं। 2009 में अनारक्षित महिला, 2014 में अनारक्षित। तो पिछली बार की अगर हम स्थितियां देखें तो सामान्य वर्ग भोपाल, ग्वालियर, खंडवा, देवास, कटनी, सामान्य महिला जबलपुर, रतलाम, रीवा, सतना और ओबीसी की तरफ से इंदौर और छिंदवाड़ा। ओबीसी बुरहानपुर, सागर और मुरैना में एससी महिला और उज्जैन में एससी महिला, एसटी महिला सिंगरौली। यानी कि रोटेशन के हिसाब से अब बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया होगी। तो राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो मेयर का जिस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो ओबीसी वर्ग का हो सकता है। फिलहाल आज जिस तरीके से ये प्रक्रिया की शुरुआत होगी ये देखना होगा। 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका, 292 नगर परिषद शामिल हैं। आरक्षण की प्रक्रिया के बाद निकाय चुनाव की गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में चली जाएगी। तो उम्मीद है कि 15 दिसंबर के बाद निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है।